हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती जायसवाल और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल आओ हिंदी सीखे पर। हम लोग कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 का आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं हम लोग। इसके पहले 21 तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 के अंदर डालकर बता दिया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एक जैसे थे, कुछ क्वेश्चंस एक जैसे थे, तो मैंने एक जैसे क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चन जो एक जैसे थे उनको क्वेश्चन नंबर 1 में डाल दिया और कुछ को क्वेश्चन नंबर 2 में और कुछ को क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बाद सारे क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, तो अब हम अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ -8x² y6 एंड -20xy, वेरीफाई द प्रोडक्ट फॉर x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। यानी सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। चलिए करते हैं। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना आपने सीख रखा है, तो पहले हम लिखेंगे -8x² y6 और इंटू -20xy, यही लिखेंगे ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा -8 इंटू -20 कर लेते हैं और इसे एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। फिर इधर वेरिएबल्स लिख लीजिए। वेरिएबल्स में आपका आ जाएगा x² इंटू x इंटू y6 और इंटू y। बस यही है हमारे पास। चलिए इसको हम इधर ही सॉल्व करते हैं, फिर हम LHS को करेंगे। वेरीफाई करने के समय LHS करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में RHS में हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 8 2 जा 16 यानी कि 160 हो जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा x पे 2 + 1 और y पर 6 + 1 इक्वल टू 160 x 3 एंड y 7। ठीक है, चलिए अब अगर आप वैल्यू इसकी डालते हो x की वैल्यू, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 160 इंटू हो जाएगा आपका x की वैल्यू दिया हुआ है 2.1, तो मतलब कि हम 2.5 पे पावर डालेंगे 3 और इधर y की वैल्यू है 1, तो 1 पे पावर हो जाएगा 7। तो 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 160 इंटू यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 और इंटू 1 को 1 आप लिख दीजिए। ठीक है ना, सारे कर दिए। अब देखिए 2.5 यानी 25 का क्यूब आप लिख सकते हो, तो 160 एज इट इज लिखो और 25 का क्यूब होता है 15,625 और 1 2 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल डाल देंगे। अब इसको फाइनली मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर निकल के आएगा आपका 2500.000। ठीक है, मतलब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, 3 डिजिट्स के बाद हमने 0 डाल दिया है। ये तो आपका RHS हो गया। अब LHS में देखते हैं, हमें चूंकि वेरीफाई करना है तो हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा। तो यहाँ रख लेते हैं हम -8 इंटू क्या हो जाएगा 2.5² और 1 पे पावर 6। ठीक है, और फिर इधर कर दीजिए आप -20 इंटू 2.5 इंटू 1। ठीक है, अब चलते हैं। ये हो जाएगा आपका -8 ऐसे ही लिखिए आप, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ हम लिखेंगे 625 और चूंकि 2 बार 0.5 आएगा तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल दीजिए। ठीक है, और 1 को कोई फायदा नहीं है, 1 लिख देते हैं ऐसे ही। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा 25 2 जा 50 पे 1 0 और 1 0 के बाद डेसिमल यानी कि केवल 50 बचेगा इधर। अब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जा 40 का 0 डाला, 8 2 जा 16 और 4 20 का 0 डाला और 8 6 जा 48 एंड 2 50 फिर से हो गया और 2 डिजिट के बाद डेसिमल डालिए और फिर यहाँ 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा निकल के 2500, जो हमारे पास इधर भी है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ LHS इक्वल टू RHS।
यही हमें वेरीफाई करना था, कर दिया हमने। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया है मैंने इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ करना है इवेल्युएट, मतलब आपको वैल्यूएशन निकालनी है इसकी। ठीक है, वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0.5 दी हुई है। तो आप दो काम कर सकते हैं, मतलब या तो आप इसे मल्टीप्लाई करके जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आता है आप उसमें इनकी वैल्यू डाल के निकालिए, या आप पहले ही यहीं पे इनकी वैल्यू डालकर निकाल दीजिए। मेरा मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे किया, ये प्रोडक्ट निकाल के उसके बाद हमने वैल्यू पुट किया x और y का, या हम इधर भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। आंसर तो वही आना है, दोनों आंसर सेम है। तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, या तो आप पहले प्रोडक्ट निकाल लीजिए या पहले ही वैल्यू डाल के फिर प्रोडक्ट निकालिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3.2 और x 6 y 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कोफिशिएंट को, मैं प्रोडक्ट निकाल के तब वैल्यू डालूंगी। ठीक है, चलिए आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। 3.2 इंटू हो जाएगा 2.1, क्लियर। और इधर आपका हो जाएगा x 6 इंटू एक्स स्क्वायर y क्यूब इंटू y 2। ठीक है, y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 3.2 और 2.1 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि 2 7 6 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि 6.72। और इधर आपका हो गया x पर 6 प्लस 2 और y पे 3 प्लस 2, तो 6.72 और इंटू x। अच्छा, अभी यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं x 8 और y 5। अब हम वैल्यू डालेंगे, तो 6.72 और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो सीधा 1 पे पावर 8 कर दीजिए और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा y की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 पे पावर 5। अब हमें इस 0.5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ कर लेते हैं 6.72 और इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब आप इसको कीजिए, थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई बात नहीं, कर पाएंगे आप। थोड़ा थोड़ा बारी बारी से कीजिए। 6.72 ऐसे रख लीजिए, दो 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, तो 0.25, क्योंकि दो डिजिट के बाद हमें डेसिमल देना है, फिर से हम 5 को कर लेते हैं तो 0.25 हो जाएगा, और इसको एज इट इज रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर यहाँ पे 6.72 लिख लीजिए। अब 25 और 25 होता है 625, लेकिन हमें 4 डिजिट के बाद डेसिमल देना है तो हम यहाँ डालेंगे और फिर इंटू 0.5। अब आप जब इसको फाइनली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 6.72 इंटू, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो ये आपका हो जाएगा 5 5 5 2 1 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6.72 से, लास्ट है 6.72, तो क्या आएगा आंसर हमारा 21, हाँ सीधा सीधा 21 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर सारे जीरो होंगे, तो जीरो के आप 7 जीरो के बाद जब डेसिमल डालोगे तो आंसर आपका 21 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, आप करके देखना कैलकुलेटर से, मैंने भी उसी से किया है। और अभी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, 22 एंड 23। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।